हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और फिर आप इस लेक्चर को आगे समझ सकते हैं। तो आज हमने स्टार्ट करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 में हमने पढ़ा था कि 1s and 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टुगेदर टू जनरेट 4 sp3 hybridized atomic orbitals which have same shape and same energy। ठीक है, अब sp2 में क्या है? वन s and 2p orbitals intermix together to generate 3 equivalent sp2 hybridized atomic orbitals with same shape and energy। ठीक है, कि sp3 में 1s and 3p थे और इसमें 1s and 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टुगेदर टू जनरेट 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी। अब sp2 में अब इसकी परसेंटेज की बात भी कर लेते हैं। sp3 जब हमारे पास था, sp3 में क्या था? s करेक्टर था 25% और p करेक्टर था 75%, 100% में से। अब sp2 की बात करें तो 100% में से जो s करेक्टर है वो है 33% और p करेक्टर क्या है, क्योंकि हमारे पास p ज़्यादा है तो वो है 66%। ठीक है, अब हम इस नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो अल्कीन्स में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, किस में प्रेजेंट होती है? अल्कीन्स में। अब अल्कीन्स का सिंपल अगर हम स्टार्ट करें इसकी होमोलोगस सीरीज से, विच इज इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास? कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, एक हमारे पास है 1s, सेकंड है 2s और थर्ड है 2p। 2p के कितने ऑर्बिटल है? 3। तो हम इसको लिख देंगे 2px, 2py एंड 2pz। 1s पे सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे 0। तो ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। तो अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो 1s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा, सॉरी 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। तो इसको हम कंक्लूड नहीं करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल जो हैं वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? जो 2s ऑर्बिटल है, एक है हमारे पास 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओनली 1। और 2p के कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं? 3। 2p के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। 2px, 2py एंड 2pz, एक इलेक्ट्रॉन ही इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये तुम्हारे पास होगी कार्बन के लिए। अब नेक्स्ट होगी किसके लिए हमारे पास? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, 1s में ओनली 1s ही प्रेजेंट होता है, तो इसमें सिर्फ
इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक है 2s। 2s सबको पता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, ये है हमारे पास 2s, सबको पता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है। और इसके साथ एक 2px मिक्स हो जाएगा। एक कौन सा मिक्स होगा? 2px। ये है हमारे पास 2px प्लस एक मिक्स हो जाएगा 2py। और एक और हमारे पास ऑर्बिटल है विच इज 2pz। ठीक है, अब sp3 में तो ये हुआ था कि हमारे 1s एंड 3p सभी इंटरमिक्स हो गए थे, लेकिन sp2 में क्या होगा? सिर्फ 3 की इंटरमिक्सिंग होगी, उनमें से एक s होगा और 2 2p के ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये तीनों जब इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्स होने के बाद मैं डेफिनेशन में पढ़ा कि जब इंटरमिक्सिंग होने से पहले इनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, प्लेन डिफरेंट होता है, लेकिन इंटरमिक्सिंग के बाद क्या हो जाता है? ये सेम एनर्जी होती है, इनकी सेम शेप होती है, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स जनरेट हुए। ठीक है, तीन ऑर्बिटल्स हमारे पास जनरेट हुए। और ये कौन से ऑर्बिटल्स थे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। लेकिन जो 2pz था ये एज इट इज़ हमारे पास आ गया। ठीक है, 2pz एज इट इज़, ये इंटरमिक्सिंग इसकी नहीं, क्योंकि sp2 पढ़ रहे इसमें सिर्फ 1s एंड 2p ओनली 3 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। तो 2pz इंटरमिक्स नहीं हुआ, उसकी डम्बल शेप है। ठीक है, बाकी तीनों जो इंटरमिक्स हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए, उनकी सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल हमें क्या कहती है। लेट सपोज अगर हम कार्बन को देखें, ये हम इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, अब कार्बन ने कितने हाइब्रिडाइज, यहाँ पे sp2 में कार्बन के लिए कितने हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल हुए? 3। तो हम पहले उन हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जनरेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो लूप है यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, एस से पहले उनको हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने लिख लिया। और जो अनहाइब्रिडाइज है उसको मैं डॉटेड लाइन के साथ शो कर देती हूँ। ठीक है, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड। अब जो हाइब्रिडाइज है उनका प्लेन भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, कोप्लेनर है। अब प्लेन सेम होने का क्या मतलब है? अगर लेट्स सपोज आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ। अब कार्बन है, सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब दो तरफ इसके हमारे पास प्रेजेंट है 2 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक इस तरफ प्रेजेंट है। अब देखिए अगर इसका सेम प्लेन है, ठीक है, सेम प्लेन में कोप्लेनर है, क्योंकि हाइब्रिडाइज है, सेम एनर्जी है, सेम शेप है, तो उनका प्लेन भी सेम होगा। लेकिन जो एक अनहाइब्रिडाइज है उसका प्लेन सेम नहीं होगा, वो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा। परपेंडिकुलर विच मीन्स इस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब जो हाइब्रिडाइज है उनका प्लेन सेम है, लेकिन अनहाइब्रिडाइज का प्लेन डिफरेंट है, परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, लाइक दिस। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रेजेंट है। तो ये तो एक कार्बन के लिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो अ सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। अब एक हमारे पास बच गया इसमें, तो उसकी ओवरलैपिंग कैसे होगी? एक अनहाइब्रिडाइज है और एक हाइब्रिडाइज है, तो एक और कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, इसके थ्रू कनेक्टेड है, उसके भी वही ऐसे ही 3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और एक अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसके हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करें।
डॉटेड लाइन के साथ शो कर देंगे लाइक दिस। इसमें भी हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है जो कि इसके साथ ओवरलैप करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और इनका पेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दोनों जो होंगे ये भी आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे। मैं इसको रिमूव करके थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में लिख देती हूँ। इनकी भी आपस में ओवरलैपिंग हुई और सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो गया। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज इस कार्बन के पास भी एक था और इसके पास भी एक था, तो ये क्या करेंगे, जब सिग्मा बॉन्ड बने तो ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। लेकिन अगर हमारे पास पाई बॉन्ड जनरेट हो तो क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इनके साइड से ओवरलैपिंग, हेड टू हेड नहीं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो इनकी अब हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई तो इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हो गया sp2 के लिए इथीन का स्ट्रक्चर। तो अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ से ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ से ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये दो पाई बॉन्ड है। ये दो पाई बॉन्ड नहीं है, दिस इज़ अ क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड और यहाँ पे डेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बना है। ठीक है, एक क्लाउड है पाई बॉन्ड का कि जिसने सिग्मा बॉन्ड को सैंडविच किया है ऊपर से भी और नीचे से भी। सिंपली अगर हम इसको लिखें, जो कार्बन कार्बन के दरमियान एक तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना है और दूसरा हमारे पास है एक क्लाउड बना है विच इज़ पाई बॉन्ड, जिसने सिग्मा बॉन्ड को सैंडविच किया हुआ है। ये है हमारे पास पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर जो अगर हम देखें तो इसका क्या बन रहा है, इसके जो हमने हाइब्रिडाइजेशन की है इसके लेके इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन ने हेड टू हेड यहाँ पे ओवरलैपिंग की और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग की, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली। तो ये है बॉन्ड हमारे पास सिग्मा, sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे भी अब पाई शो कर सकते हैं, यहाँ पे भी, इन दोनों में से कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और एक है हमारे पास पाई बॉन्ड। अब जैसे ही बॉन्डिंग बढ़ती, लेट्स सपोज पहले सिंगल बॉन्ड था कार्बन sp3 में, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, sp2 में डबल बॉन्ड आ गया, इथीन में उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, लाइक अगर हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। ये तो हमने पढ़ लिया sp2 के लिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं इसको रेस करके अब sp हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसमें 1s है और 1p है। अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें 100% में से तो 50% s कैरेक्टर होगा और 50% ही p कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 1s प्लस 1p ऑर्बिटल्स, एक s और एक p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। ये जनरेट करते हैं 2sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लास्ट मैंने जो ड्रॉ की थी उसके मुताबिक हमारे पास है, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, 1s के पास तो 2 होते ही हैं ऑर्बिटल्स। एक है हमारे पास 2s और 3 है हमारे पास 2px, 2py एंड 2pz। तो इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट है। वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ। इनके पास एक एक कैसे है, 2s में 2 थे, एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करके वो 2p(z) की तरफ चला गया। ठीक है, पहले यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ पे 1 रह गया और इधर भी 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन की देखते हैं कैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो एक तो है s, ठीक है, ये है 2s और साथ में इसके 2px, ये है 2px। ठीक है, और इसके अलावा इसके पास है 2py कार्बन में एंड 2pz। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हम पढ़ रहे हैं, s और p। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या होगा, 1s एंड 1p। क्या होगा, 1s और 1p, एक s और एक p की ओवरलैपिंग होगी। तो कैसे होगी इसके हम देखते हैं कैसे ऑर्बिटल्स इसके जनरेट होते हैं। 2 की इंटरमिक्सिंग हुई, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। तो क्या हमारे पास बन गए, दो हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन गए, जबकि जिनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई वो हमारे पास एज इट इज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी उनकी सेम शेप होगी। अब देखो, पहले इसकी डंबल थी, इसकी स्फेरिकल थी, हाइब्रिडाइजेशन में जब इंटरमिक्सिंग हुई तो दोनों की सेम शेप हो गई, सेम शेप और सेम ही इनकी एनर्जी होगी। अब इन दोनों की डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि कार्बन sp में इसकी एग्जांपल क्या है। इनकी एग्जांपल है अल्काइंस, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल इसकी एग्जांपल, इसकी होमोलोगस सीरीज में हमने इथाइन ले ली। ठीक है, इथाइन। अब इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, कैसे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिक्स होंगे और कैसे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, कार्बन के सबसे पहले हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे। तो इनके लिए लूप स्पेसिफिक या वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसके हाइब्रिडाइज हो गए। अब इसके लिए 2py और 2p, हर कार्बन के पास दो, sp में 2 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 2 अनहाइब्रिडाइज। तो इसको हम डॉटेड के साथ शो कर देंगे। ठीक है, तो 2 इसके पास है अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है। तो क्या होगा, अब हर कार्बन के पास एक H एटम है, एक H एटम तो यहाँ पे आके ओवरलैप हो गया। ठीक है, यहाँ पे आके ओवरलैप हो गया। अब दूसरा कार्बन एटम, इसके हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरे कार्बन एटम के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले ये 2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। कार्बन के एक हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ने दूसरे कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली और शेयरिंग कर ली। यहाँ पे भी हमारे पास बना sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, sp सिग्मा बॉन्ड बना है हमारे पास। और इसके पास भी, दूसरे कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसने यहाँ पे ओवरलैप किया और इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसके पास भी हमारे पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई और सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड क्या जनरेट करता है, सिग्मा बॉन्ड। साइड बाय साइड क्या जनरेट करता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है,
तो ये क्या जनरेट करेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अब मैंने 4 डॉटेड लाइन को शो किया है, डजेंट मीन इट कंटेन 4 पाई बॉन्ड, बट नो इट इज़, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ अ क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड विथ सैंडविच दी सिग्मा बॉन्ड, जिसने सिग्मा बॉन्ड को बिल्कुल सैंडविच किया हुआ है, बिल्कुल सेंटर में दबा के रखा हुआ है। ठीक है, कि जैसे भी किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी, पहले कार्बन कार्बन के सेंटर में एक सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के क्लाउड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड के क्लाउड्स प्रेजेंट हैं। अब ये दोनों एक पाई बॉन्ड को शो कर रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड का क्लाउड यहाँ है और एक पाई बॉन्ड का क्लाउड यहाँ है। तो ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, इसको अगर हम खोल के लिखें तो ट्रिपल बॉन्ड, एक एच इधर और एक एच इधर। तो ये हमारे पास एक्सप्लेन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन कि कैसे इसमें ओवरलैपिंग होती है, कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कैसे ओवरलैपिंग होगी। तो अगर इसके एंगल की बात करें तो लास्ट sp2 में एंगल आपको बताना भूल गई थी। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसका एंगल क्या होता है, 120 का एंगल होता है। sp2 में क्या होता है, 120 का एंगल प्रेजेंट होता है। और sp के अगर हम एंगल की बात करें तो इसका एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा वाइड होती जाएगी, एंगल भी वाइड होता जाएगा। sp3 में इनके वाइड जो ऑर्बिटल्स थे वो इतना डिस्टेंस पे प्रेजेंट नहीं थे, तो उनका एंगल भी कम था 109। sp2 में थोड़ी और वाइड हो गया ऑर्बिटल, एंगल थोड़ा और वाइड हो गया, और इसमें भी हमारे पास ऑर्बिटल्स वाइड होने के साथ एंगल भी ज़्यादा वाइड हो जाएगा, विच इज़ 180 डिग्री। तो ये हमने पढ़ लिया sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप कम्प्लीटली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने sp3 को चेकआउट करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगी, इसके अलावा आई बटन में भी इसका लिंक दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।